Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवमोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है और बहुत ही बड़ा घटनाक्रम हुआ है। आप सभी जानते हैं कि केरल में बम धमाके हुए, एक साथ 3 बम धमाके हुए। ये धमाका हुआ है केरल के एक चर्च में, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। एर्नाकुलम की ईसाई धर्म की सभा चल रही थी, वहां पर यह धमाका हुआ है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, साथ में शशि थरूर जो कि कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा क्या है, साथ में केरल के सीएम विजयन का क्या रिएक्शन रहा, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता देते हैं कि केरल में ईसाइयों की बैठक चल रही थी, उसमें धमाका हुआ है। ये धार्मिक सभा आयोजित की गई थी ईसाइयों के द्वारा, उसमें आज एक 3 बम धमाके बताए जा रहे हुए हैं। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एनआईए की टीम भी रवाना की है, साथ में यहाँ पर आपके एनएसजी की टीम को भी रवाना की गई है, ताकि ऐसे जगह पर मदद की जा सके। ऐसे लोग जो वहाँ पे घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि यहाँ पे अभी 20 की संख्या जो दिख रही है वो शुरुआत में बताई जा रही थी, इस समय संख्या पार होकर 50 तक पहुंच चुकी है और एक महिला की मौत भी हो चुकी है। तो यह बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है कि इसके जो तार हैं, इसके तार जोड़े रहे हैं हमास से। कहा जा रहा है कि एक दिन पहले जो रैली हुई, कहीं ना कहीं उससे इसका संबंध है। और इसको लेकर केरल में जो सार्वजनिक कार्यक्रम आतंकवादी खालिद मसाल ऑनलाइन संबोधित किया था, इस धमाके पर राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। और एक खालिद मसाल कौन है? एक खालिद मसाल जो है पूर्व हमास के हेड रह चुके हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। पहले आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर। इस घटना के बाद कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने केरल के ईसाई सम्मेलन केंद्र में रविवार सुबह एक धार्मिक सभा में जो विस्फोट हुआ था, उसकी घटना की निंदा की। और तिरुवनंतपुरम में सांसद ने कहा कि केरल को हत्या और विनाश की मानसिकता का शिकार होते देखना दुखद है। कि केरल में यह बहुत ही भयानक लीला छिड़ी हुई है। कहीं ना कहीं यह हत्या की जो काम हो रहे हैं, जो यहाँ पे विनाश की मानसिकता बनी हुई है, और ये बहुत ही दुखद है। साथ ही थरूर जी ने कहा कि सभी धार्मिक नेताओं को इस तरह की बर्बरता की निंदा करनी चाहिए। वहां पर धर्म नहीं देखना चाहिए। सभी धार्मिक नेताओं को इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इस पर एक निंदा करने की जरूरत है। साथ में यह अपने अनुयायियों को, यानी कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको यह सिखाने की जरूरत है कि हिंसा से कुछ नहीं मिलता भैया, ऐसी हिंसा से कुछ मिलता नहीं। और अधिक हिंसा ही जन्म होती है, यानी कि इस तरह की हिंसा करेंगे तो और अधिक हिंसा ही होगी। इस बात को लेकर यहाँ पर इन्होंने अब अपनी बात कही। वही बात करें अगर कन्वेंशन सेंटर में जो 3 विस्फोट हुआ है, वहां पर एक महिला की मौत भी हो चुकी है। साथ में अगर बात करें, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यहाँ की स्थिति की गंभीरता की जांच की, जाके वहां पर इन्होंने देखा। और साथ में केरल के डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और खास बात क्या है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विजयन से बात भी की है और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने एनआईए और एनएसजी की टीम जो है वहां पर मौके पर भेज दी है, जो कि वहां पर जांच करेगी, साथ में और भी जो जरूरत होगी केरल सरकार की हेल्प करेगी। बात करें अगर जो वहां पे अवेलेबल थे, तो प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अगर बोला जाए तो उन्होंने कहा कि कन्वेंशन सेंटर में मौजूद लोगों ने बताया कि हमने इसके एक के बाद 2 और विस्फोटों की आवाज सुनी, यानी कि 3 विस्फोट हुए। हालांकि केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जार्ज ने विस्फोट के मद्देनजर सरकारी स्वास्थ्य पेशेवर ड्यूटी पर आने का आग्रह किया। जो छुट्टी पे हैं उनको भी बुलाया गया कि आप जल्दी से जल्दी आइए, क्योंकि यहाँ पर जरूरत है। केंद्र में मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने घटना के समय हॉल के अंदर बताया कि लगभग 2000 लोग से अधिक लोग थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2000 व्यक्ति थे। यह दुर्घटना और भी बड़ी हो सकती थी, बहुत ही बुरी कंडीशन हो सकती थी। फिलहाल अभी घायल जो हैं उसमें से काफी लोग सीरियस भी हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। और अगर बात करें कि यह क्या था, तो ये धार्मिक सम्मेलन जो कि 27 अक्टूबर से शुरू हुआ था, तो रविवार को इसका आखिरी दिन था, इसीलिए इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। खास बात एक और है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ जिसके लिए कहा जा रहा है कि इसके पीछे हमास का हाथ है। तो बात करें कि केरल के ब्लास्ट के पीछे हमास का हाथ क्या है, और इसमें मुंबई के यहूदी इलाकों में क्यों सुरक्षा बढ़ाई गई, इस पर अगर चर्चा कर ले तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर बहुत ही विवाद छिड़ा हुआ है आपस में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि केरल के एर्नाकुलम में एक चर्च में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद पूरे देश में संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। खास तौर पर जहां पर यहूदी रह रहे हैं, उन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। भारत में सबसे ज्यादा यहूदी कहाँ पे हैं, तो मुंबई में। 26/11 के हमले में भी यह देखा गया कि यहूदियों का जो क्षेत्र था, वहां पर कुछ यहूदी घरों में, जो फ्लैट्स में यहूदी रहते थे, आतंकवादी घुसकर, और बहुत ही एक तरह से वहां पे देखिए बड़ी परेशानी का विषय बना हुआ था। और इसी को लेकर वहां जिस क्षेत्र में, मुंबई के जिस क्षेत्र में यहूदी हैं, वहां पर सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, सुरक्षा एक्स्ट्रा कर दी गई।
और इसी के साथ मुंबई और पुणे के उन इलाकों में जहां पे यहूदी धर्म स्थल हैं, उनकी भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना होने से रोकी जा सके। क्योंकि इस ब्लास्ट को हमास के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, इसलिए इस कोई चीज को लेकर बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है कि जहां पर यहूदी लोग हैं उनके साथ कोई अप्रिय घटना न घटे। बता दें कि एर्नाकुलम के ईसाई कन्वेंशन में सुबह 9 बजे जो प्रार्थना हो रही थी उसमें यह विस्फोट हुआ और एक महिला की मौत हो गई है और लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग यानी कि 36 हो चुके थे। इस समय बढ़ के लगभग संख्या 50 के आसपास है अभी लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से। गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल वहां पे जानकारी ली और टीमें भेजी हैं। अब इसको क्यों हमास से कनेक्ट किया जा रहा है, बात इसकी हो रही, उसके भी बारे में बताएंगे आपको। घटनास्थल की बात करें तो धमाके व चर्च में कम से कम 2000 लोग थे जैसा कि मैंने बताया। और ये खास बात क्या है कि यहाँ पर एक दिन पहले ही चर्च की तरफ से हमास को महिमा मंडित करने की निंदा की गई थी, यानी कि इन्होंने चर्च की तरफ से कहा गया था कि यहाँ पर कुछ यहूदी भी मौजूद थे। उन्होंने इस आधार पर कहा कि कहीं भी, ठीक है, हमास जैसे आतंकवादी संगठनों का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी तारीफ करना, उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे में हिंसा को बढ़ावा मिलेगा और हिंसा ही होगी। और यह बात लेकर चर्च ने कही थी एक दिन पहले ही। और साथ में एक खास बात क्या है कि 2 दिन पहले केरल में एक रैली हुई थी जिसमें हमास के जो लीडर थे उन्होंने इसका संबोधन किया था। और इस पर आपस में ही आप देखिए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आपस में भी चर्चा कर रही हैं। और यहाँ पर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि हमास की रैली के बाद ही, जो रैली हुई केरल में हमास के समर्थन में, उसके बाद ही यह किया गया। बात करें यूपी में भी, तो उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि आज चल रहा था, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा था, इंग्लैंड और इंडिया का मैच लखनऊ में हो रहा था। तो इसको लेकर भी ध्यान रखा गया, यहाँ इलाके में और एक्स्ट्रा सुरक्षा बढ़ाई गई और खुफिया एजेंसियों ने पहले ब्लास्ट का अलर्ट जारी कर दिया था। अब यूपी एटीएस जो है, जो कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, वो देख रही है कि यहाँ पर और क्या क्या सुरक्षाएं के संबंध जो जो उसको इनपुट्स मिले हैं उस पर जांच कर रही है। क्या हुआ ऐसा जिसके लिए हमास को कनेक्ट किया जा रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दें। तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे, तो केरल में जमाते इस्लामी नामक संगठन ने क्या किया था, हमास के समर्थन में रैली निकाली थी। और साथ में कुछ ऐसे ग्रुप जैसे कि हिंदुओं के खिलाफ और यहूदियों के खिलाफ काफी जहर उगला था। अब आपको बता दें कि ये कौन व्यक्ति है जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो केरल में बात करें तो जमाते इस्लामी के सहयोगी संगठन की रैली में हमास के पूर्व जो चीफ थे उनके संबोधन की वजह से थोड़ा बवाल पहले से मचा। 2 दिन पहले रैली हुई थी, फिलिस्तीन के समर्थन में रैली आयोजित की गई थी जिसमें हमास के पूर्व चीफ जिनका नाम है खालिद मिसाल, इसमें शामिल हुआ था। और उसने हिंदुओं के खिलाफ भी जमकर बोला। और साथ में केरल के मल्लपुरम में सॉलिटी यूथ मूवमेंट ने इस रैली का आयोजन किया था जिसमें खालिद वर्चुअली शामिल हुआ था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो संबोधित करता नजर आ रहा है और उसने क्या कहा कि उसने कहा कि इसको ध्यान पर रखना है कि हमें क्या करना है, कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं क्या हुआ है उसमें मैटर जिसकी वजह से विवाद हुआ। यहाँ पर सॉलिडिटी यूथ मूवमेंट एसवाईएम को एक विरोधी आंदोलन बताया गया और मिसाल को फ्रीडम फाइटर कहा गया। और साथ में यहाँ कहा गया कि हिंदुत्व को, मिसाल ने अपनी रैली के दौरान जो वीडियो चलाया गया उसमें कहा मिसाल ने कि हिंदुत्व को उखाड़ फेंको और यहूदियों को खत्म कर दो। इस संगठन का कहना था कि रैली को हमास मौजूदा प्रमुख इस्माइल हानिये भी संबोधित करेगा, हालांकि वो संबोधन में नहीं आ सके। इस समय कौन है हमास का लीडर, हमास का प्रमुख जो है इस्माइल हानिये भी आने की उम्मीद थी। कहा जा रहा था कि वर्चुअली वो भी इसको संबोधित करने वाला रैली को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात करें अगर तो इस पर बहुत सारी पार्टियों ने आवाज उठाए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आतंकी संगठन के लोगों को योद्धा बताया जा रहा है और ये सब स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं एसवाईएम ने इस पर कहा है कि, क्योंकि एसवाईएम के इस समय अध्यक्ष हैं राज्य के सीटी सुएब, ने कहा है कि फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव काउंसिल और गाजा और वेस्ट बैंक में एक प्रभावी संगठन है और इसने पिछले 132 सीटों में से 74 सीटें जीती थी। अगर इससे जुड़े नेता फिलिस्तीन का समर्थन या संबोधन करते हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। साथ में उन्होंने कहा कि इसको इस तरह से जायज ठहराया कि हमास जो है भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित नहीं है। भारत सरकार ने हमास को आतंकी संगठन तो घोषित नहीं किया है, इसलिए अगर हमास के नेता का यहाँ पर संबोधन हो रहा है तो यह कानून के खिलाफ नहीं है।
ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के चलना। कहीं ना कहीं एसवाईएम ने इसका ठीकरा भी फोड़ा है, किसके ऊपर, संघ परिवार के ऊपर। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों के अधिकार से लिए जो लड़ रहा है उसे आतंकी बताया जा रहा है और इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर भी आपस में विवाद चल रहा। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ, कहीं इसका संबंध इससे तो नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति पकड़ा गया है, एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ में अभी देखा जा रहा है कि क्यों उसने सरेंडर किया है, क्या वो सही में उसने वो काम किया है, तो इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। साथ ही डीजीपी ने केरल के कहा है कि हम हाई अलर्ट पे हैं, हमारे सारे जिलों में हाई अलर्ट किया गया है, सारे जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी हाई अलर्ट अपने जिले में रखने के लिए कहा गया है। ऐसे ही बहुत सारे राज्य हैं जहां पर ऐसे हाई अलर्ट पे इस समय है, खास करके उत्तर प्रदेश और साथ में मुंबई और पुणे को, यानी महाराष्ट्र के इन दोनों क्षेत्रों पे जहां पर यहूदियों का निवासी है, यहूदी निवास करते हैं, साथ में उनके धार्मिक स्थल है, इनमें यहाँ भी एक्टिव रहने के लिए कहा गया। साथ में तमिलनाडु में भी अलर्ट मोड पे है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी वाले क्षेत्र में जो भी चर्चेस हैं उनको भी हाई अलर्ट मोड पे रखने के लिए कहा गया है, ताकि वहां पर क्या हो सके, सुरक्षा बढ़ाई जा सके और ऐसी कोई अप्रिय घटना होने से बच सके। तो आगे जो भी खबरें मिलेंगे आपको जरूर बताएंगे, आप ध्यान से समझते रहिए। चलिए आज आपसे विदा लेंगे, फिर कल आपसे मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।